है जमाना, आपके इबादतों के लगन को पर जमाना कसमें खाता है। मगर आज क्या हुआ, तहज्जुद भी गायब, सोने के बाद वजू भी नहीं किया, फजर की नमाज पढ़ लिया। इमाम शाफई कहते हैं, इमाम अहमद बिन हंबल अपनी बेटियों से पूछो। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम दे रहे हैं। अपनी बेटियों से पूछो का क्या का रोटियां बनाता हुआ वो क्या कर रही थी, आटा गूंदते हुए क्या कर रही थी। जब पूछा गया तो कहा कि हमने दरूद पढ़ा, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ा। इमाम शाफई कहते हैं कि उस खाने के बाद इतना रंग चढ़ा मेरे ऊपर कि जैसे ही मैंने आंख बंद किया तो कुरान की एक आयत मेरे ज़हन में आई और फजर की अजान तक 70 मसाइल का इस्तिखराज मैंने कर लिया। आधार के कागज पे नहीं, बहुत अच्छा जुमला। आधार के कागज पर नहीं। आधार के कागज पर मुसलमान रहोगे, ट्रेन में चढ़ सकते हो, प्लेन में चढ़ सकते हो, बैंक में जा सकते हो, कार्यालयों में जा सकते हो, मगर सरकार के कागज में मुसलमान रहोगे ना तो जन्नत में भी जा सकते हो, आसमान में भी जा सकते हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मूड बनाइए फिर अपना, मेरा नबी लाजवाब, 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 मेरा नबी लाजवाब। मेरे पास कैसेट नहीं है कि मैं आऊँगा जलसे में बजा के चला जाऊँगा, मैं आपके मिजाज को देख के तकरीर करता हूँ। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हौसला मेरे मुझे दीजिएगा ताकि मेरे कलेजे में ताकत पैदा हो। मेरा नबी लाजवाब, मेरा नबी लाजवाब। हजरत कारी साहब किबला और कारी मुबारक साहब और दिगर उलमाए किराम और कुर्राए इज़ाम हुफ़ाज़े किराम, अब तक तो ये होता आया था 18,000 मखलूक़ात को रब ने पैदा फरमाए। हर मखलूक की पैदाइश के बाद रब कायनात हुक्म भी देता रहा, परवरदिगार फरमान भी देता रहा। आँख को बनाया, देख के बता तू कौन है, नाक को बनाया, सूंघ के बता तू कौन है, जबान को बनाया, गुफ्तगू करके बता तू कौन है, दांत को पैदा किया, चबा के बता तू कौन है, कान को बनाया, का गुफ्तगू सुन के बता तू कौन है, जहन को बनाया, का अक्ले सलीम का मादा समेट कर बता तू कौन है, पैरों को बनाया, चल के बता तू कौन है, हाथों को बनाया, उठा के बता तू कौन है, दिल को बनाया, धड़कनों को समेट के बता तू कौन है, कलेजे को बनाया, धड़क के बता तू कौन है। अल्लाह ने जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है। अब मैं कुछ आपको नहीं कहूंगा, मैं आंख बंद करके तकरीर कर रहा हूँ। जमीन को पैदा किया, फैल के बता तू कौन है, घास को पैदा किया, का मखमलों का लिबादा ओढ़ कर बता तू कौन है। अल्लाह ने कांटों को पैदा किया, दुश्मनों को चुभन दे के बता कौन है। अल्लाह ने फूल को पैदा किया, पसीने मोहम्मदी की ज़ियाकारियां करके बता तू कौन है। अल्लाह ने पानी को पैदा किया, प्यासों को सैराब करके बता कौन है। अल्लाह ने पत्थर को पैदा किया, का कुफ्र की कैद में मेरे पैगंबर की रिसालत की गवाही देकर बता तू कौन है। अल्लाह ने खला को पैदा किया, का कुदरत खुदाबंदी को छुपा के बता कौन है। अल्लाह ने फजा को पैदा किया, का इंसानी ज़हन को बुलंद करके बता तू कौन है। मैं मछारी वालों आपको कुछ नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बोलता जाऊंगा। अल्लाह ने सूरज को पैदा किया, चमक के बता तू कौन है। अल्लाह ने चांद को पैदा किया, रोशनी दे के बता तू कौन है। अल्लाह ने सितारों को पैदा किया, झिलमिला के बता तू कौन है। अल्लाह ने कहकशां को पैदा किया, मेरे नबी के तलबों के जमाल का अक्स बनकर बता तू कौन है। अब चलो जरा आगे बढ़ो। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया, आदम नबूवत दे दी, अब तू बता तू कौन है। ए शीश पैगंबरी दे दिया, तू बता तू कौन है। ए अनु अबुल बशर सानी का लक़ब दे दिया, तू बता तू कौन है। ए दानियाल ताकत दिया, तू बता तू कौन है। ए यूशा कौम जब्बारीन के खिलाफ तुम्हें फतह व ज़फ़र दिया, तू बता तू कौन है। ए जुन्नून अक्ल सलीम दिया, तू बता तू कौन है। ए सुलेमान तख्त दिया, तू बता तू कौन है। ए इद्रीस मकाम ताल्लुम दिया, तू बता तू कौन है। ए यूनुस मछली के पेट में बचाया, तू बचा तू कौन है। अय्यूब सब्र दिया, तू बचा तू कौन है। ए दाऊद मैंने लहन दिया, तू बता तू कौन है। याकूब गिरियाजारी दिया, तू बता तू कौन है। यूसुफ मिस्र की कैद से आजाद किया, तू बता तू कौन है। उसने तमकनत दिया, तू बता तू कौन है। इब्राहिम तेरे लिए कुलना या नारो कुनी बर्दो सलामन अला इब्राहिम नाजिल किया, तू बता तू कौन है। ए खलील खुल्लत दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें ईसार दिया, तू बता तू कौन है। ए इस्माइल तुम्हें खींचकर जन्नती दुम्बा दिया, तू बता
बता तू कौन है, ऐ लूत हिकमत दिया, तू बता तू कौन है, ऐ शुएब हुस्न दिया, तू बता तू कौन है, ऐ साले ऊँटनी दिया, तू बता तू कौन है, तू बता तू कौन है, ऐ हारून तुम्हें कुव्वते खिताब दिया, तू बता तू कौन है, ऐ मूसा जलाल दिया तुझे, तू बता तू कौन है, ऐ ईसा जमाल दिया, तू बता तू कौन है। कारी यूसुफ साहब अब तक यही होता आया, आदम तू बता तू कौन, नूह तू बता तू कौन, शीश तू बता तू कौन, सुलेमान तू बता तू कौन, इदरीस तू बता तू कौन, यूनुस तू बता तू कौन, खलील तू बता तू कौन, इस्माइल तू बता तू कौन, यहिया तू बता तू कौन, जकरिया तू बता तू कौन, मूसा तू बता तू कौन, ईसा तू बता तू कौन। मगर जब मेरे मुस्तफा है, खुदा ने कहा मुस्तफा खामोश रहना, खुदा बताएगा मुस्तफा कौन है, मुस्तफा बताएगा खुदा कौन है। नारे खड़े होकर लगाओ, खड़े होकर माशाअल्लाह, अल्लाह अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या कहने हैं जिंदाबाद। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत अल्लामा सैफुल्लाह साहिब अलीमी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। हाँ, जो मर्द लोग हैं एक बार हाथ उठा के बोल दें। हाँ, बहुत थका हुआ हूँ, इसलिए ज़रा सा 2 मिनट तो सांस लूंगा ही मैं, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू करूंगा। हाँ? ये तो मैंने तय कर लिया है कि आपको भिखारी नहीं बनने दूंगा, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा खिताब तय कर लिया है, बहुत अच्छी तकरीर होगी। आपको भीख नहीं मांगने दूंगा। बहुत मांग लिया तुम लोगों ने भीख, बहुत मांग लिया भीख। गरीब बेटियों की बाप की जमीन बिकवा बिकवा कर तुमने खैरात मांगा बेटे की शादी में। क्या इस्लाह है माशाल्लाह, बहुत जरूरी है ऐसी तकरीर, बहुत खूब। जिंदगी भर चटाई पे सोते रहे, मगर बेटे की शादी किया तो पलंग और गद्दे का तोशे का तूने डिमांड किया। सही बात। तेरे घर में साइकिल मैसर न थी, मगर गरीब बेटियों के बाप से तुमने मोटरसाइकिल का मुतालबा किया। क्या कहने हैं। तुम दाल चावल खाते रहे घर में, मगर जाने के बाद बारात तुमने बकरे के गोश्त का मुतालबा किया, बिरयानी का तूने मुतालबा किया। बहुत खैरात मांग लिया, खैरात मत मांगो। याद रखो, भीख मांगने वालों का हाथ नीचे होता है और भीख देने वालों का हाथ ऊपर होता है। तू मुसलमान है, तू नीचे रहने के लिए नहीं आया है, हर कौम के ऊपर रहने के लिए आया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम पेश कर रहे हैं, बहुत जरूरत है ऐसी तकरीर। सुभान अल्लाह। इस्तेदाद फैलना। जी जी जी, बेशक। हमारे घर की बेटियां गैरों को लेकर भाग रही हैं, कुफ्र पंजा जमा रहा। हम लोग ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे गफलत में सोए, ख्वाबे खरगोश में सोए हैं। बेटियों को स्कूल का कलम और स्कूल की कॉपी दे दिया, उसे कुरान की तालीम क्यों नहीं दिया? बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात है। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, ऐसी तकरीर की जरूरत है। क्यों नहीं दिया उन्हें कुरान की तालीम? कसम खुदा की, अगर बेटियों को तूने कुरान पढ़ा दिया होता तो जिस घर में ये जाती ना, उसका शौहर भी माला माल हो गया होता, उसकी औलाद भी माला माल हो गई होती। बेशक बेशक, सुभान। जहर बोलूंगा मगर बहुत सही बोलूंगा। सुनो, बेटियां अगर कुरान पढ़े तो क्या होता है 2 मिनट का टाइम, बिल्कुल पूरा टाइम। धीरे धीरे बोलूं, सांस ले लेके बोलूं। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने उस्ताद हजरत इमाम शाफई को खाने की दावत दिया। तवज्जो से सुनिएगा, बड़ी मुश्किल से राजी हुए। 1 हफ्ता से हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी बेटियों को कहना शुरू किया, मेरा उस्ताद कनात पसंद है, 2 लुक़मों पर इक्तिफा कर लेते हैं।
उनके रुकू का ये आलम, उनके क़याम का ये आलम, उनके जिक्र का ये आलम, उनकी तस्बीह का ये आलम। वज़ू करते हैं तो नूर का गुसाला टपकता है, वज़ू करते हैं तो तक़द्दुस की शबनमी कतरे टपकते हैं। मत पूछो मेरे पीर मेरे उस्ताद कैसे हैं, इतनी तारीफ किया। और तो ज़रा गौर से सुनना, मैं इसीलिए मैंने अपना प्रेशर डाउन किया है ताकि तुम समझ सको। इतनी तारीफ किया हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपने उस्ताद की कि उनकी दोनों बेटियां आलिमा हैं। आपस में बात कर रही है कि आज तो अब्बा के उस्ताद आ गए, रोटी कैसे बनाई जाए, कितनी देर हम गूंथे कि आटा नरम और मुलायम हो जाए। बड़ी बहन छोटी बहन को कहती है, बहन एक काम करना, आटा गूंथ, गूंथते हुए दरूद पढ़। सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलोगे तो मेरा बाल बच्चा आएगा मुरादाबाद बोलने के लिए। 501 मरतबा दरूद पढ़ और आटा गूंथ। 501 की तादाद मुकम्मल होते होते यकीन है कि आटा एकदम रुई के गालों की तरह मुलायम हो जाएगा। 501 मरतबा दरूद पढ़कर आटा गूंथा गया। आज का आटा कहाँ था अभी तक रे? इतनी देर करके क्यों आया? कहाँ 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 था तुम? बातें कर रही है, गीबत बतिया रहे। अरे वो औरत मत पूछो कैसी है वो बाप रे बाप, जब मिजाज है इन औरतों का। 12 बरस तक 2 औरतें जेल में एक रूम में थी, एक रूम में रहना सहना खाना पीना सब। इत्तेफाक से 12 बरस के बाद दोनों एक ही साथ रहा हुए तो बात करते हुए जेल से निकले। और जब दोनों का घर अलग हुआ तो औरतें कहती हैं, बहन ठीक है जाओ, फिर मिलते हैं तो गुफ्तगू होगी। अबे 12 बरस में क्या बचा है? क्या लतीफा है, वाह वाह वाह। क्या बात। अब तवज्जो दो मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी। दरूद पाक, आटा की गुदाई, सुभान अल्लाह बोल दो। सुभान अल्लाह। आटा की गुदाई, आटा की गुदाई, आटा की गुदाई। 501 हो गया, आटा रेडी। अब बड़ी बहन कहती है, बहन हम कितनी देर तक बेलें कि पता चले रोटी गोल हो गई है, नरम हो गई है, सीखने के बाद ये टाइट नहीं होगी, कड़ी नहीं होगी। तो छोटी बहन कहती है, काम करना, रोटी को रख के बेलना चलाना शुरू कर। सुभान अल्लाह। और 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़। एक सुभान अल्लाह। मजा नहीं आ रहा आपको? मैं देख रहा हूं। 11 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़, रोटियां तैयार। आज तक मेरे उस्ताद ने तहज्जुद की नमाज नहीं छोड़ी। लड़कियों के अंदर अजब जुस्तजू है, जब तड़प है। कारी यूसुफ साहब किबला, खाना लग गया, 2 लुकमा पर इक्तिफा करते हैं। जितनी रोटियां आई और जितने सालन आए सब इमाम शाफई खा गए। इमाम अहमद बिन हम्बल भी हैरत ज़दा, शॉक्ड। क्या अच्छा पैगाम। उनकी बेटियां भी हैरत ज़दा। एक नजर बाप को देख रही, अब्बा आप तो कहते थे 2 लुकमा पे ठहर जाते हैं, मगर यहाँ तो सारी रोटी खा गए, सारे सालन खा गए। फिर भी चारपाई के नीचे एक बड़े बदना में पानी रखा कि हजरत ज्यादा खाए हैं, आंख लग जाएगी, वजू टूटेगा, तो तहज्जुद के वक्त वजू करने के लिए पानी की जरूरत पड़ेगी। सुनिएगा सिर्फ। अचानक हजरत इमाम शाफई उठे, फजर की अजान के बाद मस्जिद में चले गए। चलिए चलिए सुभान अल्लाह कहिए। जैसी मस्जिद गए तो इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह अन्हु की बच्चियों ने देखा कि चारपाई के नीचे जो बदना था पानी का पूरा पानी है। फजर की नमाज पढ़ के जब आए तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल भी सर झुकाए हुए हैं। बेटियों ने कहा, अब्बा आप तो ऐसा ऐसा कहते थे, मगर उस्ताद ने तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब क्या होगा? बर्दाश्त नहीं हुआ हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल से। फरमाया, हुजूर
आपकी कनास पसंदी की कसम खाता। तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे मैं सोया ही नहीं तो वजू कहां टूटे। कहते हो शौहर नहीं मानता, तुम कहती हो औलाद फरमा बरदार नहीं। पहले तू फरमा बरदार बन जाना, पहले तू फरमा बरदार बन जा, फिर देख क्या कंडीशन है ना। तो यार आप लोग भागने के मूड में नहीं ना है। मैं एक तकरीर कर रहा हूं, एक तकरीर कर रहा हूं। कारी साहब दुआ करें, आप बहुत बुजुर्ग हैं आप मुझसे। मरकजी अहले सुन्नत वल जमात के मरकजी स्टेज का नकीब है मियां, मामूली बात है। कितने मशाइख का इस्तकबाल ये करते हैं, ये कम है क्या? वो तो गली में घूमने वाले मौलवियों का भी इस्तकबाल करने को किसी को तौफीक नहीं मिलती। इनको तो हिंदुस्तान नहीं दुनिया के बड़े बड़े मशाइख और शेख के इस्तकबाल का मौका मिलता है। जुबैर साहब तवज्जो दीजिएगा, मैं तकरीर करने की कोशिश कर रहा हूँ। बच्चा लोग जिनकी दस्तार है, थोड़ा सा मेरी तरफ देखना। हाफिज मुबारक साहब, कारी मुबारक साहब, मैं बचपन से सुनता आया हूं, आपसे कोई एतराज नहीं करूंगा। पगड़ी बांधा एक, नाम रखा दस्तार एक, कपड़ा एक, नाम रखा दस्तार। इस लफ्ज पे तनकीद नहीं है, इसलिए कि बुजुर्गों ने दिया है। मगर है क्या? 5 तार क्यों नहीं कहा? 15 तार क्यों नहीं कहा? 20 तार क्यों नहीं कहा? तुम लोग मुझे देखे होगे, क्यों नहीं कहा? 10 तार क्यों कहा? ये बहुत तारीखी लफ्ज है कारी साहब। 10 तार क्यों कहा? तुम आजाद थे अब तक। आवाज देना। अब तक तुम आजाद हो, अपनी तबीयत के मालिक हो, अपनी मर्जी के मालिक हो, अपने ज़हन के मालिक हो, अपनी कुव्वत हाफ़ज़ा के तुम मालिक हो। मगर जैसे ही पगड़ी बांधी जाएगी, उलमा कहते हैं दस्तार बांध दिए गए। अबे ये दस्तार कपड़ा नहीं है, 10 जगहों पर तेरे तार बांध दिया गया। 2 पांव, 2 हाथ, 2 कान, 2 आंख, 1 जबान, 1 ज़हन, ये 10 जगह बांध दिए गए। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, हमने तार बांध दिया। अब तेरा पैर उठेगा तो शरीयत के साथ उठेगा। अब तक तू अपनी मर्जी का मालिक था, तेरा हाथ उठेगा तो अब तबीयत में नहीं उठेगा, अब शरीयत में उठेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, मगर ये तेरा कान बांध दिया, अब तू शरीयत के खिलाफ नहीं सुनेगा। अब तक तू अपनी तबीयत का मालिक था, जहां मन किया तूने आंख लगा लिया, मगर अब तक तार बांध दिए गए। अब देखना होगा तो तुम्हें शरीयत की रोशनी में देखना होगा, शरीयत के आईने में देखना होगा। अब तक तू आजाद था, मगर तेरी जबान में तार बांध दिया गया। तू बोलेगा तो मसलके आला हजरत की गुफ्तगू करेगा, तू बोलेगा तो फिक़्ह इमाम आज़म की गुफ्तगू करेगा। तेरा ज़हन आजाद था, कुछ भी सोच सकता था, मगर आज तार बांध दिया गया। तू सोचेगा तो काल अल्लाह सोचेगा, सोचेगा तो काल रसूल सोचेगा, सोचेगा तो क़यामत सोचेगा, सोचेगा हश्र का मैदान सोचेगा, सोचेगा महशर का मैदान सोचेगा। और जैसे ही तेरी सोच में हश्र का मैदान आएगा तो मुस्तफ़ा का लेवाउल हम्द आएगा। और जब मुस्तफ़ा का लेवाउल हम्द आएगा तो इमाम अहमद रजा का ये शेर आएगा कि काश महशर में नारे तकबीर, थोड़ा आवाज बढ़ाओ, माइक की आवाज बढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज, फैज़ान हुजूर साबिर पाक, फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना, फैज़ान हुजूर सदरुल अफाजिल, फैज़ान औलियाए किराम हजरत मौलाना सैफुल्लाह साहिबुल अलीमी, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इजाजत है, बोलो सुभान अल्लाह बोल दो। हाँ, बहुत अच्छा खिताब फरमा दो। भागना मत,
वो मीडिया वाला उसको जाने दो, उसकी तबीयत का नहीं रहेगा तो थोड़ी रहेगा वो। जी जी हम तो कभी इनको कोई लाइक करते ही नहीं, उनके लिए कोई गुफ्तगू नहीं, हम तो गुफ्तगू अपनी नजात के लिए करते हैं। बेशक सुभान अल्लाह कहिए। मूड मेरा खराब हुआ एक झटके में, उसको ठीक कराइए आप। सुभान अल्लाह फिर कहिए। अब जरा दिल थाम लेना, रुमाल उमाल हो तो पकड़ के कलेजा बांध लेना। अब सुनो तकरीर। जी हुजूर। तकरीर कर रहा हूं, अब सुनो तकरीर। मैं तकरीर कर रहा हूं एकदम, आप एकदम अपने दिल की दुनिया को बिछा लो, दिल की दुनिया को बिछा लो। डरो मत, डरो मत, कोई माई का लाल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। समझे। अगर पूछ दूं उन लोगों से, पूछ दूं उन लोगों से कारी साहब कि तेरे पास क्या दलील है कि तू भारतीय है, जी 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 बेशक। तो वोटर आईडी दिखाएगा, आधार दिखाएगा, पैन कार्ड दिखाएगा, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन सलामत रखे अल्लाह इन हाफिजों को। फिर इस पे नहीं बोलोगे तो कब गवैया बोलेंगे तब बोलोगे माशअल्लाह तौबा अस्तगफिरुल्लाह। खुदा सलामत रखे इन हाफिजों को, इन हाफिजों को। हम तो कुरान सुना सुना कर बता देंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम कुरान सुना सुना के बता देंगे कि हिंदुस्तानी हैं। अगर मछारी में मेरा इंतकाल हो जाए, डरिए मत, मैं अपने लिए कह रहा हूं, अगर मेरा इंतकाल हो जाए आप लोग गुस्ल देंगे, कफन देंगे। कारी यूसुफ साहब की क़यादत में मेरी नमाज जनाजा हो, कांधे पे जनाजा चलेगा, मछारी के कब्रिस्तान जाएगा, कब्र खोद के पहले से तैयार। उलमा दुआ दें, कब्र खोद के पहले से तैयार। जैसे ही मेरे जनाजे को कब्र में लेटाया, लकड़ी दी गई, कारी यूसुफ साहब, मुबारक साहब, जुबैर हसानी साहब, दीगर उलमा ने कहा मुसलमानों मिट्टी दो, तो हर मुसलमान मिट्टी फेंक नहीं रहा है, बल्कि मुट्ठी में मिट्टी उठाकर कुरान पढ़ रहा है। मिनहा खलकनाकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं, जोर से सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात बोल गया। मिनहा खलकनाकुम। ऐ दुनिया वालों देखो, हम बाहर के माल नहीं है। मिनहा खलकनाकुम, हम इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं, इसी मिट्टी से पैदा हुए हैं। गद्दार नहीं है। फिहा नुईदुकुम, इसी मिट्टी में जा रहे हैं, अबे बागी नहीं है। मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, जब उठेंगे तो इसी भारत की मिट्टी से उठेंगे और नारा लगाएंगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज ख्वाजा का हिंदुस्तान, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह बोल दीजिए, बोलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा बोल रहे हैं हजरत, बहुत अच्छा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम। इन बच्चों को देखिएगा, इनके माओं को सलाम कीजिए जिन्होंने कुरान हिफ्ज करने की तौफीक रब से मांगी, हौसला दिया इन बच्चों को। और ये बच्चे सिर्फ अपने माँ बाप का सहारा है। होश में आओ और न बहुत कूटे जाओगे। क्या कहने हैं हजरत? अभी तो ऊपर कूटे जा रहे हो, भीतर भी कूटे जाओगे, भीतर भी कूटे जाओगे। नहीं समझेंगे। अभी तो ऊपर ऊपर कूटे जा रहे हो ना, मरने के बाद भीतर कुटाई होगी। सही बात, जम के कुटाई होगी। इतनी उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते, कैसे फातिहा पढ़े, कैसे नमाज पढ़े। हम 60 बरस उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते। 50 बरस उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं जानते। फुर्सत नहीं है कि कुरान पढ़े। नेट चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, इंस्टाग्राम चलाएगा। हम तो ऐसे ही वहाबियों को चैलेंज करते हैं कि अगर नबी के इल्म का इनकार कर रहे हो, तुम्हारे लिए मोबाइल का रखना हराम है। नबी के इल्म का अगर इनकार करते हो तो तेरे लिए मोबाइल का रखना हराम
हराम है, जायज नहीं। बोला कैसे? हमले तुम तो रास्ता भूल जाते हो, तो गोकुल बाबा को पुकारते हो, गोकुल बाबा मुरादाबाद, और गोकुल बाबा जो है देता है तुमको नक्शा, ऐसे ऐसे आओ। बकलोल कहता है मुस्तफा कुछ नहीं जानते। अबे जब साइंस का गोकुल बाबा इतना जान रहा है तो खुदा का पढ़ाया हुआ मुस्तफा। आए है। अरे यार पूरा मजमा लागना चाहिए था। सुभान अल्लाह। कितना जान रहा होगा। मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूं उसकी तैयारी कर रहा हूं, उसकी तैयारी कर रहा हूं। हर किसी को मरना है कि नहीं मरना है? बेशक। मरने की कोई तैयारी किया? कहा चहारम के लिए, चहल्लुम के लिए पैसा फिक्स कर दिया, कफन के लिए बेटे को कह दिया। ये तैयारी है क्या? नहीं। ये तैयारी है क्या? नहीं, ये तैयारी नहीं। तैयारी ये है कि मरने से पहले मुसलमान हो जाओ। बेशक। क्या कहने? मरने से पहले मुसलमान हो जाओ। सुभान अल्लाह, बड़ा प्यारा जुमला है। कैसे मुसलमान हो गए मैं अब सुना रहा हूँ। जी बता। हजरत दुआ दें आप लोग, मैं हौसला बना रहा हूँ। एक सुन्नी मुसलमान, इमाम गजाली फरमाते हैं कि सुन्नी मुसलमान, उस वक्त सुन्नी का लफ्ज तो नहीं था, लेकिन आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि एक सुन्नी मुसलमान इंतकाल कर गया। सुन्नी है तो फातिहा पढ़ेगा ना? जी बोलो भाई। बदअकीदा है तो, बदअकीदा है तो नहीं पढ़ेगा ना, उसको भी पढ़वाइए। नहीं पढ़ता है तो उसका भी मोबाइल छीन लीजिए, उसका भी मोबाइल छीन लीजिए, पटक के छीन लीजिए। बोलता है कैसे पहुंचेगा? सुन्नी मौलवी लोग बेवकूफ बनाता है कौम को, कैसे पहुंचेगा? अबे मैं मुरादाबाद के जलसे में आया हूं, मेरा मोबाइल लॉक हो गया, लॉक हो गया। कोई अगल बगल था नहीं, देखा एक दाढ़ी टोपी वाला, मैंने कहा अरे भैया इस समस्या हल करोगे? पता चला कि बदअकीदा है वो। हमने कहा तुम लोग, वो कहता है कि तुम लोगों को क्या मदद करे, तुम लोग तो फातिया वाला है, बेमतलब का पहुंचाता है, जाता होता तो है नहीं। हमने कहा जिसको रगड़िए देते हैं प्लेटफार्म पर। जी। हमने कहा देख रहे मोबाइल लॉक हो गया, कैसे ऑन होगा? उलट पलट के देखा, नहीं हुआ। बोले एक काम करो, अपने लड़के को खत लिखो और मेरा नंबर दे दो। हमने कहा भाई खत लिखेंगे तो कलकत्ता जाएगा कैसे? क्विक सर्विस, ये तो हिंदुस्तान है जहां पैदाइश का खत लिखा जाता है तो चहल्लुम के बाद जाता है। इतनी सर्विस फास्ट है, समझे? इतनी सर्विस फास्ट है। डर का तो ये आलम है कि बेचारे लोग नहाने गए हैं तो पानी के भीतर भी कैमरा लगाया है, कहीं कोई अंदर से न मार दे। सही फरमा। समझना आपका काम है, मैं तस्वीर नहीं कर पाऊंगा। डर का ये आलम है, समझे? दूसरों को कहते हैं डुबकी लगाओ पाप धुलेगा, अपने नहाया तो वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के नहाया। यही बात है, बिल्कुल सही। वाटर प्रूफ कपड़ा पहन के, अंदर जब घुसाई नहीं तो पाप धुला कैसे? क्या बात है, उन्हीं के मज़हब के मुताबिक, बेशक उन्हीं के नजरिया के मुताबिक। मैंने इस बदअकीदे को हमको बेवकूफ समझ रहा है क्या बे? ये कलकत्ता खत कैसे जाएगा? बोला 2 मिनट में। बोला हम जानते हैं कि मौलाना तुम सुन्नी हो मगर बहुत मशहूर हो, तुम्हारे घर में तो फेक्स होगा ना? हाँ है। बोला खत लिखो बेटा का नाम। मैंने लिखा, कहा मेरा नंबर डाल दो। उस बदअकीदे का नंबर डाल दिया। मेरे बेटे मेरा मोबाइल लॉक हो गया, कल परसों प्रोग्राम कहाँ पता नहीं चलता, इस नंबर पे कॉल करके तफसील बताओ। उसको खत दिया, मुरादाबाद शहर में गया एक साइबर कैफे में और फैक्स मशीन में मेरा खत डाल दिया और डालकर नंबर बताइए। हमने बता दिया, पंच किया, खड़खड़ 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 खड़खड़, अंदर गया, कागज बाहर आ गया। बोला ओके। बदअकीदा ने कागज मुझको दिया, कहा पकड़िए मौलाना, खत कलकत्ता चला गया। देख दिया मैसेज, रिसिप्ट का मैसेज आ गया, समझे? आपका बेटा पढ़ रहा है। हमने कहा हमको बेवकूफ समझाएगा, एक हाथ मारेंगे दिन में अंधेरा छा जाएगा। बोला क्या हुआ? बोले खत कलकत्ता गया। कहाँ पे कलकत्ता गया? कहाँ? खत तो यही है, जो खत हमने लिखा मेरी मुट्ठी में है।
जो कागज मैंने दिया वो मेरे पास है, जो लेटर मैंने लिखा मेरे पास है। ये तो मशीन में गया, निकल के आ गया, तुमने मुझे लौटा दिया। ये कलकत्ता गया कहाँ? तो सर पीट के कहता मौलाना यही तो साइंस का कमाल है, लेटर यहीं रहता है, मेटर चला जाता है, खत यहीं रहता है, तहरीर चली जाती है, कागज यहीं रहता है, अक्स चला जाता है, बदन यहीं रहता है, रूह चली जाती है। हमने कहा हमारी फातिहा खानी भी समझा। बोला क्या? बोला ये भी फेक्स है। अबे लड्डू यहीं रहता है, सबाब अजमेर चला जाता है, शरबत यहीं रहता है, सबाब करबला चला जाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला। फौरन बैठ जाएं, हजरत आ चुके हैं, तशरीफ रखें। नबीर कुतुबुल अख्ताब शहजादे आले रसूल हजरत अल्लामा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब क़िबला अज़हरी मद्दसल्लहु नूरानी तशरीफ ला चुके हैं। बैठ जाएं, फौरन बैठ जाएं। बैठ जाए आप हजरात, बैठ जाए। मुसलमान कभी खड़ा होकर नाजायज फायदा नहीं उठाता, फौरन जहां वहीं बैठ जाओ, जल्दी से फौरन बैठो।